तो बच्चों जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात करी कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते थे। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच ओबे राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। हालांकि जनरली हम ये देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में आइडियल सॉल्यूशन बनाना इम्पॉसिबल था, तो हमने कहा कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन कम से कम 5% जितना डाइल्यूट तो हो, उससे ज्यादा नहीं होगा तो बात अलग है, लेकिन जितना डाइल्यूट होगा उतना वो आइडियल होगा। हमने ये भी कहा था कि डेल्टा वी जो होता है आइडियल सॉल्यूशन में वो जीरो होता है मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होता है, और इंटरेक्शन बिटवीन ए इंटरेक्शन बिटवीन बी इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि मिक्सिंग से पहले के जो आपस के इंटरेक्शन थे, मिक्सिंग के बाद एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन सेम हो जाते हैं। और हमने कहा पीएस बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। हमने इसे ग्राफिकली भी समझा था, ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। आज अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो है क्या कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और इनको हम कैसे जज कर सकते हैं। बच्चों नॉन आइडियल का मतलब क्या है, याद करिएगा मैंने कहा कि 1 लीटर ए 1 लीटर बी दोनों को मिक्स करा, 2 लीटर आ रहा है तो आइडियल है, लेकिन अगर 2 लीटर नहीं आ रहा तो आइडियल नहीं है। अगर 2 लीटर नहीं आ रहा तो आइडियल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो या तो 2 से ज्यादा आएगा या 2 से कम आएगा। हो सकता है 1 + 1 करने के बाद हो सकता है वो 1.9 रह जाए, या हो सकता है वो 1.99 रह जाए, या हो सकता है वो 2.01 हो जाए। दोनों तो बच्चों जैसे कि हमने बात करी कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जब हम दो लिक्विड को, दो कंपोनेंट को, किन्हीं भी दो कंपोनेंट को, नॉट ओनली अबाउट लिक्विड बट किन्हीं भी दो कंपोनेंट को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर हमने पहला 1 लीटर लिया, दूसरा 1 लीटर लिया, तो दोनों मिला के 2 लीटर बनना चाहिए, 2 से कम या 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा कि दोनों की हीट बराबर होनी चाहिए, और हमने कहा कि उनका इंटरेक्शन भी एक जैसा होना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने कहा पहले एक रूम के अंदर 25 केमिस्ट्री के बच्चे बैठे थे या साइंस के बच्चे बैठे थे, और बाद में 25 जो है वो कॉमर्स के बच्चे आ गए, तो जो इंटरेक्शन आपका आपस में साइंस के बच्चों में है और जो इंटरेक्शन आपस का कॉमर्स के अपने आपस में बच्चों में था, वही आपका और कॉमर्स का, यानी कि साइंस और कॉमर्स का भी वैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल बराबर इंटरेक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा आप सभी के सभी, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सभी के सभी राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, दैट इज पीएस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब बच्चों होता क्या है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो आइडियल कहलाएगा। तो बच्चों दुनिया में आइडियल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल आज की डेट में कोरोना का एंटीडोट मिलना हो रखा है। यानी कि बहुत नामुमकिन के बराबर है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, तब जाके आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। हमने आइडियल गैस भी ऐसी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था, मैं फिर से बता रहा हूं, आइडियल गैस कौन सी होती थी, जो गैस लॉ को फॉलो करती थी, जो गैस इक्वेशन को फॉलो करती थी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती थी। लेकिन कोई भी गैस आइडियल नहीं थी, तो हमने क्या करा था, हमने हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैस को जब रखा तो वो आइडियल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती थी। ऐसे ही ideal solution is possible to obtain, but 5% solution is generally, not always, generally regarded as ideal। इतना डाइल्यूट, या हम ये कह सकते हैं कि वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन इज जनरली रिगार्डेड एज आइडियल सॉल्यूशन। ना के बराबर सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन बहुत कम होगी सॉल्यूट की, तो आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है। अब इसमें एक मुद्दा आता है कि लेकिन सर वो सॉल्यूशन भी किसका बना होना चाहिए। मान लो मैं कहता हूं पानी में 5% नमक है तो आइडियल होगा, नहीं होगा। 5% चीनी है तो आइडियल होगा, नहीं होगा। पानी में 5% अल्कोहल है तो क्या आइडियल होगा, वो भी नहीं होगा। तो सर कौन सा आइडियल होगा, आइडियल होने के लिए जरूरी क्या है, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो जरूरी हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। अब हम एक्सपेरिमेंटली इन प्रॉपर्टीज को जज कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देना चाहें कि कौन से दो कंपोनेंट को मिक्स करें तो आइडियल होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो कंपोनेंट्स जिनका नेचर एक जैसा हो। अब नेचर में फिर से हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट में जाएंगे, नहीं जरूरी नहीं, मैं आपको बताता हूं यहीं पर नेचर एक जैसे का मतलब क्या है। जैसे कि कॉमर्स के बच्चे आपकी क्लास में आए जो आप साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन अगर वो कॉमर्स के बच्चे एक्सीलेंस के ही हैं, अगर वो कॉमर्स के बच्चे हमारे यहाँ की ही हैं और आप उनको जानते हैं, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शायद नहीं होंगे या कम होंगे, और दोस्ती वो शायद हो सकती है, लेकिन क्योंकि गौरव सर क्लास में है तो भैया डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, इसका मतलब दोस्ती दिखाना नहीं है।
तो कुल मिला के लड़ाई हुई क्योंकि तुम आपस में एक दूसरे को जानते हो, और दोस्ती मैंने होने नहीं दी क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन है। तो दोनों 12th एक्सीलेंस कॉमर्स, 12th एक्सीलेंस साइंस आपस में मिलकर आइडियली बिहेव कर सकते हैं, यानी कि दोनों का नेचर क्या था, एक्सीलेंस 12th, नेचर क्या था, एक्सीलेंस 12th, कॉमन हो गए। अब आइडियल में कैसे कर सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट जिनका स्ट्रक्चर और फिजिकल नेचर सेम होता है, उसको तो हम जज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एक कंपोनेंट हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला हेक्सेन, और मेरे पास एक और लिक्विड है। ये लिक्विड होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, 3 कार्बन से ऊपर वाले लिक्विड होते हैं और 17 कार्बन से ऊपर वाले सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं एल्केन्स के अंदर। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था। ऐसे ही अगर मैं ले लूं 7 कार्बन वाला हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन वाला हेप्टेन, तो इनका नेचर, अच्छा हेप्टेन भी कौन सा बच्चों और हेक्सेन भी कौन सा कह रहा हूं मैं दोनों को एन हेप्टेन और एन हेक्सेन की बात कर रहा हूं। इनके जो आइसोमर्स हैं उनमें से भी कौन से वाला, नॉर्मल आइसोमर्स, यानी कि लॉन्ग चेन वाला। तो हेप्टेन हेक्सेन केवल एक कार्बन का फर्क है, दोनों लिक्विड हैं लेकिन एक जैसे से हैं। एक कार्बन का फर्क है, दोनों लिक्विड हैं, एक जैसे से हैं, तो इनमें आइडियल कंडीशन देखी जा सकती है। तो ये दोनों आपस में कैसे बना सकते हैं सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गए। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ऐसा ही कोई मिलता जुलता, तो 1 2 और एक लगा दिया Br, और 1 2 और एक लगा दिया I, तो ये हो गया हमारे पास क्या, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। मैं किसी नेम लिख देता हूं, ब्रोमोइथेन, और इसका नाम क्या था, आयोडोइथेन या आयोडोइथेन। ये दोनों भी कुछ कुछ एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं भाई, इथेन तो एक जैसा हो गया, और ब्रोमीन और आयोडीन का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी है, बिहेवियर ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो ये दोनों भी आपस में कैसे बिहेव करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनके अलावा एक और एग्जांपल आपको याद करना। अच्छा ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, वैसे भी याद करना है, समझ भी आ जाएगा और एग्जाम में भी लिख कर आने हैं। इसका नाम याद है आप लोगों को, ये है बेंजीन, और इसके ऊपर लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमो आयोडीन, यानी कि सर आइडो और ब्रोमो, आइडो कंपाउंड्स और ब्रोमो कंपाउंड्स आपस में नॉर्मल सॉल्यूशन बना सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अब आप एग्जांपल अपने आप बना लोगे, जैसे मान लो 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमो आयोडीन, 2 आइडो प्रोपेन, या आप कह दोगे 6 नहीं, कोई भी एग्जांपल, मतलब ब्रोमोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, आइडोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, आइडोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, आइडोहेक्सेन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, यानी कि सर ब्रोमाइल और आयोडाइल के कंपाउंड्स, आयोडाइड के कंपाउंड्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो और वो लिक्विड हो, तो आपस में आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। बनता नहीं है, बना सकते हैं। तो ये 3 एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल हेक्सेन हेप्टेन, दूसरा एग्जांपल ब्रोमोइथेन आइडोइथेन, और तीसरा एग्जांपल ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन। ये आपस में कैसा नेचर दिखा सकते हैं, आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। 100% ये भी नहीं करते, कर सकते हैं, एक जैसे हैं इसलिए कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्या, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब बच्चों आइडियल सॉल्यूशन में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि वो राउल्ट्स लॉ को कैसे फॉलो करता है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं इस टॉपिक के, कि ये राउल्ट्स लॉ को कैसे फॉलो करेगा। अच्छा व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, दैट इज PS इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। मान लो बच्चों मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक, इस ग्राफ में मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ में मैं लगाता हूं यहां पर XA और यहां पर मैं लगाता हूं P0, यानी कि मैंने 2 एक्सिस लिए, एक एक्सिस ली जिसमें मैंने XA लिखा और एक एक्सिस ली मैंने जिसमें P0A लिखा। अच्छा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, जैसे हम Y एक्सिस पे जनरली P0 लेते हैं और X एक्सिस पे हम जनरली मोल फ्रैक्शन लेते हैं। मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिखता हूं, अभी XA भी नहीं लिख रहा, मैं मोल फ्रैक्शन लिखता हूं।
ठीक है, मान लो मैं तुमसे ये कहता हूं कि ए, जो ए है उसका मोल फ्रैक्शन 1 है। अगर इफ एक्स ए इक्वल्स टू 1 है तो एक्स बी कितना होगा? 0। ये खत्म हो गया, केवल क्या बचा? पी नॉट एक्स से। दोबारा सुनो, अगर एक्स ए 1 है, अगर एक्स ए 1 है तो इसका मतलब याद करो मैंने क्या कहा था, वो क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। खाली ए प्रेजेंट है, बी तो है ही नहीं क्योंकि एक्स ए 1 हो गया। और जब खाली ए ही प्रेजेंट है तो सारा का सारा पीएस, सारा का सारा सॉल्यूशन का प्रेशर जो पीएस है वो किसके बराबर होगा? वो केवल इसके बराबर होगा, पी नॉट ए के, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। मैं लिख के दे रहा हूं, पी नॉट ए इंटू 1 प्लस पी नॉट बी इंटू 0, क्योंकि एक्स बी कितना हो गया? 0। अगर ये 1 है तो एक्स बी कितना हो गया? 0। बोलो बात समझ में आती है? तो पीएस किसके बराबर हो गया? पी नॉट ए के, और ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम होगा क्यों? बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम, बट व्हेन वी ऐड एनी सॉल्यूट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। ठीक है ना, लोअर हो जाता है। ये हमने राउल्ट लॉ में पढ़ा था। तो जिस समय एक्स ए 1 है, एक्स ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 मैक्सिमम है, इससे ऊपर हो ही नहीं सकती। तो मान लो वेपर प्रेशर भी इतना है, ये वैल्यू कहलाती है पी नॉट ए। क्या कहलाएगी? पी नॉट ए। कहां पर? एक्स ए जब क्या है? 1 है। एक्स ए जब क्या है? 1 है। दोबारा समझो, हमने कहा एक्स ए 1 है, एक्स ए 1 है तो पी नॉट ए बराबर होगा किसके? पी एस के, या पी एस बराबर होगा किसके? पी नॉट ए के, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर वैल्यू हो ही नहीं सकती। प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है, सोल्यूट डालोगे कम हो जाएगा। ठीक है, तो पी एस जो हो गया पी नॉट ए के बराबर हो गया, यानी कि जो वैल्यू आई वो मैक्सिमम आई। अब मैं कहता हूं कि हम जब इस साइड चलेंगे, यहां पर 1 है और यहां आते आते लेट्स से यहां आते आते एक्स ए बराबर हो गया 0। एक्स ए किसके बराबर हो गया? 0 के। तो पी नॉट ए की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हुई, घटनी शुरू हुई, घटनी शुरू हुई, और क्योंकि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है तो ये घटते 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 खत्म हो गई। एक्स ए इक्वल्स टू 0। पहले एक्स ए 1 था, इस जगह पर एक्स ए 1 था, पी नॉट ए। एक्स ए कम हुआ, पी नॉट ए कम हो गया, एक्स ए और कम हुआ, पी नॉट ए और कम हो गया, एक्स ए कम हुआ, पी नॉट ए और कम हो गया। अब एक्स ए कितना हो गया? 0। तो पी ए भी कितना हो गया? 0। मैं इस पॉइंट पर कहता हूं अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पर एक्स बी कितना हो गया? 1, और यहां पर एक्स बी कितना हो गया? 0। अगर यहां एक्स बी 1 है तो एक ग्राफ में ये भी तो बना सकता हूं, ये हो गया पी बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पी नॉट बी। अच्छा, एक बात ध्यान देना, मैंने पी नॉट बी पी नॉट ए से थोड़ा कम नीचे बनाया है, पी नॉट बी पी नॉट ए से थोड़ा नीचे बनाया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा होती है पी नॉट बी से। प्योर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर बी से। इसका मतलब है एग्जाम में ग्राफ में पूछ सकते हैं कंपटीशन में कि ए का वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में ज्यादा है बी के वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन से। दोबारा सुनिएगा, मैंने पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा ऊपर रखी है, इसका मतलब है ए की वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर कंडीशन में बी के वेपर प्रेशर से, क्योंकि मैंने वैल्यू ऊपर बनाई है। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां बनाता ऊपर बनाता तो ये ज्यादा होता। अब ये हो गया, खत्म होता जाएगा, उसका भी प्रेशर कम होता जाएगा। असल में एक ही ग्राफ के अंदर मैंने 2 ग्राफ बनाए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। मैंने 2 ग्राफ बनाए। पहला ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, वो है पी नॉट ए के लिए। जब एक्स ए 1 था तो पी नॉट ए दिखाई दे रहा था, बिल्कुल राइट में आ जाओ। अब जब एक्स बी 1 है तो केवल क्या है? पी बी है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो एक्स ए कम हो रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलें एक्स ए कम हो रहा है, तो पी नॉट ए घटता है घटता है घटता है घटता है, बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है। और जब हम राइट टू लेफ्ट चलें तो एक्स बी कम हो रहा है, 1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो घटते 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 पी नॉट बी भी कम हो जाता है। अब जब हम पी नॉट ए और पी नॉट बी को आपस में मिलाते हैं तो ये बन जाता है बच्चों पी एस, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, and this graph is known as the representation of
द आइडल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग विद राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन, ग्राफिकल एक्सप्रेशन फॉर आइडल सॉल्यूशन, इट इज राउल्ट्स लॉ ग्राफिकल एक्सप्रेशन फॉर आइडल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार दोबारा यहीं पर रिपीट कर रहा हूं, आपकी नजर बोर्ड पे रहनी चाहिए। मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स ए की वैल्यू 1 है। जिस समय एक्स ए की वैल्यू 1 है, ठीक उसके नीचे मैंने लिखा एक्स बी की वैल्यू 0 है, यानी कि एक्स बी है ही नहीं। अगर ए 1 है तो बी 0 होगा, तय है। और जब ए 1 है तो इसका मतलब पी एस किसके बराबर हो गया? सिर्फ पी नॉट ए के, जो आके ऊपर लिखा हुआ है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 प्लस पी नॉट बी इंटू 0, क्योंकि एक्स बी 0 है। तो इसका मतलब जो पी एस है वो केवल किसके बराबर है? पी एस के। अब अगर हम जाते हैं राइट साइड पर, तो एक्स ए 0 है और एक्स बी 1 है। जब एक्स बी 1 है तो सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है? पी नॉट बी के। फिर हमने क्या करा? ग्राफ बनाया, जब ए की वैल्यू कम होती जा रही है, ग्राफ बनाया जब बी की वैल्यू कम होती जा रही है, और हमने उन दोनों ग्राफ्स को आपस में पॉइंट टू पॉइंट मिला दिया। अच्छा, ये क्यों मिलाया, कैसे आया, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन उसको मिलाने के बाद जो चीज आई वो आई पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स ए की वैल्यू 1 थी तो पी एस पी ए के बराबर था, एक्स ए की वैल्यू 1 थी तो पी एस पी ए के बराबर था, एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी एस पी बी के बराबर है। लेकिन जब कम होता जा रहा है तो दोनों के बराबर है, बीच में दोनों के बराबर है। इस पॉइंट पे सिर्फ ए के बराबर है, इस पॉइंट पे सिर्फ बी के बराबर है, बीच में दोनों के बराबर है। ना ये 0 ना ये 0, ना ये 0 ना ये 0। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आइडल सॉल्यूशन के राउल्ट्स लॉ एक्सप्रेशन को ग्राफिकली। रटना चाहो फिलहाल रट लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और इसी तरीके से नॉन आइडल सॉल्यूशन का भी ग्राफ एग्जाम में आएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या एक लीटर प्लस 1 लीटर 2 के बराबर नहीं है। 0.1.9 है या 2.1 है, हमें नहीं पता कम हो गया या ज्यादा हो गया। इसके बेसिस पर हमने दो तरह के सॉल्यूशन बनाए बच्चों। कौन कौन से? एक विच शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे विच शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहली चीज आती है डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। अब ये डेल्टा वी मिक्सिंग है क्या? सर आप बार बार कह रहे हो डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग। तो बच्चों डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? डेल्टा वी मिक्स होता है मिक्सिंग यानी कि वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग माइनस वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग। क्या मतलब है अभी भी समझ में नहीं। मान लो पहले ए और बी के 1 लीटर थे, ए अलग कंटेनर में, 1 लीटर अलग कंटेनर में, और ये बी 1 लीटर अलग कंटेनर में। बाद में दोनों को मिक्स कर दिया तो आ गया 2.1 लीटर एक ही कंटेनर में। ए 1 लीटर अलग कंटेनर में, बी 1 लीटर अलग कंटेनर में, और बाद में आ गया मान लो 2.1 लीटर एक ही कंटेनर में। अच्छा, इन दोनों को प्लस करो, कितना आया? 2.2। लेकिन आ कितना रहा? 2.1। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 2.1 माइनस 2.1। 0 से बड़ा या छोटा? बड़ा। 0 से बड़ा। 0.1 0 से बड़ा, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा। तो इसका मतलब डेल्टा वी कैसा है? पॉजिटिव है। डेल्टा वी कैसा है? पॉजिटिव है। ऐसे ही बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की। अब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हुआ जी? मान लो पहले था हीट आफ्टर मिक्सिंग, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, आफ्टर मिक्सिंग माइनस हीट बिफोर मिक्सिंग। ठीक है जी, बिफोर मिक्सिंग थी 100 जूल, आफ्टर मिक्सिंग हो गई 101 जूल। तो 101 माइनस 100 1 जूल पॉजिटिव आएगा। तो बार वाली ज्यादा होगी, पहले वाली कम होगी। डेल्टा वी में वी फाइनल विल बी मोर देन वी इनिशियल। डेल्टा एच में एच फाइनल मोर देन एच इनिशियल। इस तरीके से बच्चों हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा वी मिक्स को और डेल्टा एच मिक्स को। समझ में आती है बात? तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगी यानी कि फाइनल वॉल्यूम बढ़कर आएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगी यानी कि फाइनल हीट बढ़कर आएगी। हम सोच रहे थे 2 लीटर आएगा लेकिन 2 से ज्यादा हो गया। हम सोच रहे थे 100 जूल और 100 जूल 200 जूल आएगा लेकिन 200 जूल से ज्यादा हो गया। तो भैया इसका मतलब क्या है? दोनों बढ़कर आ रहा है। अब बच्चों तीसरा पॉइंट मैंने अभी पूरा नहीं करा हुआ, इसमें गड़बड़ करी हुई है मैंने। इंटरेक्शन ऑफ AAA, इंटरेक्शन ऑफ BBB, ज्यादा या कम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B। ये पॉइंट मैंने पूरा नहीं बताया, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो मैं तुम्हें 2 हिंट देता हूं,
पहला, जब एक लीटर लिया और दूसरा लीटर लिया, दोनों को जोड़ा तो 2 लीटर से ज्यादा आ रहा है, वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, यानी कि मॉलिक्यूल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम पास पास आ गए या दूर दूर हो गए? सेम तो रहेगी, सेम तब रहती जब 2 लीटर होता। वॉल्यूम पास पास आए या दूर दूर हुए? अगर वॉल्यूम कैसी है, बढ़ गई, तो पक्की बात है वॉल्यूम बढ़ गई, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने स्पेस ज्यादा ले लिया। पहले 1 लीटर में काम चल रहा था एक का, 1 लीटर में काम चल रहा था दूसरे का, दोनों को मिक्स करा, अब काम चल रहा है 2 लीटर से भी ज्यादा, 2 लीटर से भी ज्यादा। इसका मतलब जो वॉल्यूम पहले ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब वॉल्यूम उससे ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, डेल्टा भी पॉजिटिव है। और ज्यादा वॉल्यूम तभी ऑक्यूपाई होगी जब दूर दूर चले जाएंगे। मेरे पास मत बैठ, मेरे पास मत बैठ, दूर हो जा। एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है साथ बैठने का, थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर हो, वॉल्यूम ज्यादा हो गई तीनों की। लेकिन अगर दोस्ती होती तो साथ बैठते, चिपक चिपक के बैठते, है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा। इसका मतलब जो इंटरेक्शन है वो कम है या ज्यादा है? इंटरेक्शन, बच्चों इंटरेक्शन कम है, दूर दूर बैठे हैं, पास आने नहीं चाहते, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब जो साइंस का इंटरेक्शन था वो ज्यादा था, कॉमर्स का जो इंटरेक्शन था वो ज्यादा था, साइंस कॉमर्स का इंटरेक्शन दोनों से ही मिलाकर कम हो गया है। द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड द इंटरेक्शन बिटवीन बी इज मोर देन इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये पास पास बैठे थे, ये पास पास बैठे थे, लेकिन ये दोनों दूर दूर बैठे हैं। ए पास पास बैठे थे, बी पास पास बैठे थे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गई, हीट बढ़ गई, लड़ाइयां बढ़ गई, तो दोनों दूर दूर हो गए, इंटरेक्शन कम हो गया। तो ए और बी का इंटरेक्शन ए और ए से और बी और बी से कम है। जो इंटरेक्शन ए और ए में था, जो इंटरेक्शन बी और बी में था, उससे कम इंटरेक्शन है ए और बी के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में रिपल्सिव ज्यादा है, दोनों के नेचर में रिपल्शंस ज्यादा है, ठीक है। और जो पी ए होगा वो ज्यादा होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और जो पी बी होगा वो भी ज्यादा होगा पी नॉट बी एक्स बी से। क्यों? रिपल्शन ज्यादा है, बाहर जाने की इच्छा ज्यादा हो गया। सर मैं नहीं पढ़ रहा इनके साथ, मुझे बाहर जाना है, बाहर जा रहा हूँ, यानी कि वेपर्स बना रहा हूँ, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो पी ए बढ़ गया। ऐसी बी वाले भी कहेंगे, कॉमर्स वाले भी कहेंगे सर हमें नहीं बैठना है इनके साथ, आपकी इज्जत करके आ गए थे हम, तो हम नहीं बैठ रहे, हम भी बाहर जा रहे हैं। जब वो भी बाहर जाएंगे तो पी बी भी बढ़ गया। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा ए बी से, और पी ए ज्यादा होगा पी नोट ए एक्स ए से, पी बी ज्यादा होगा पी नोट बी एक्स बी से। बच्चों इनके कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज इथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH एंड H2O। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार ये क्या बात बोलती सर ने, ये तो भाई पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, मतलब अल्कोहल और पानी आपस में मिक्स हो रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रही है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इनका इंटरेक्शन तो बहुत बढ़िया होता है, होता तो सोडे का भी है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि इंटरेक्शन बढ़िया है, और तुम्हें लग रहा है मिक्स हो रहे हैं। मैं कब मना कर रहा हूँ, मिक्स तो हो रहे हैं, सोल्यूशन तो बन रहा है, ट्रू सोल्यूशन बन रहा है। क्या बात कर रहे हो, ट्रू सोल्यूशन बन रहा है, लेकिन उस सोल्यूशन में भी दूरियां बढ़ गई। अच्छा कोई बता सकता है कि ये दूरियां क्यों बढ़ गई? मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, C2H5OH का और पानी का। भाई ये तो इंटरेक्शन सर ज्यादा होना चाहिए था, जितना आपस में उससे ज्यादा ये होना चाहिए था। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कम है। जो आपस में अल्कोहल मॉलिक्यूल थे वो ज्यादा पास थे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा पास थे, पानी के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा पास थे। जब दोनों आए तो कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने एक गिलास में 50 ml अल्कोहल डाली, 50 ml पानी डाला, थोड़ा लार्ज बन रहा है, लेकिन एक गिलास में आपने 50 ml अल्कोहल डाली, 50 ml पानी डाला। अब 100 ml का क्या बनना चाहिए था? सॉल्यूशन। जो तुम सोच रहे हो वो भी कह सकते हो, लेकिन 100 ml का क्या बनना चाहिए था? सॉल्यूशन। बन गया 101 ml का, बेईमानी हो गई, बन गया 101 ml का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन कम है। अब कौन बताएगा कैसे कम है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पहले केमिस्ट्री मुझसे पढ़ी हुई है, आप बता सकते हो कैसे कम है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ कैसे कम है। इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़ा सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जिनको नहीं पता उनका मैं कुछ नहीं कर सकता अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, लेकिन आप पुराने लेक्चर्स देखेंगे 11th के, या आप मुझसे अलग से कभी पढ़ेंगे तो मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा दूंगा जिनको नहीं आती। फिर भी हमने ये पता लगाया था 11th क्लास में कि पानी में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एक मॉलिक्यूल से, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं।
Number of hydrogen bonds are different. More the hydrogen bond, more viscosity. पानी आपस में ज़्यादा पास पास है, एल्कोहल आपस में ज़्यादा पास पास नहीं है। और जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों ही आपस में ज़्यादा पास पास नहीं रहेंगे, इसीलिए इनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। इसीलिए पानी को एल्कोहल से मिक्स करोगे तो हीट भी बढ़ जाती है भैया, हीट भी बढ़ जाएगी और इंटरेक्शन कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा घेरेगा। जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो पेट ज़्यादा फूलेगा, याद रखना। खैर वो बात की बात है। तो एग्जाम्पल हो गया क्या, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर शो पॉजिटिव डेविएशन, दैट इज डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, और उसके बाद इंटरेक्शन भी कम हो गया और पी ए और पी बी भी बढ़ गया। बच्चों और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहा इथाइल अल्कोहल और वाटर, एसीटोन और बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन है, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म है। वो सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, साथ साथ जो हम असाइनमेंट पढ़ रहे हैं उनके नोट्स में आपको मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपनी दूसरी साइड, दैट इज राउल्स लॉ और नॉन एल्ड सॉल्यूशन, आई एम सॉरी, नॉन एल्ड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब ये नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा जी, बस बिल्कुल उल्टा होता जाएगा। हमने कहा था मान लो डेल्टा वी मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा वी क्या है, वी आफ्टर माइनस वी बिफोर। अब बिफोर था कितना, 1+1, मान लो बाद में हो गया कितना, 1+1, बाद में हो गया 1.9। अब 1.9 -2 तो -0.1, 1.9 -2 -0.1, नेगेटिव आ रहा है यार, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गई। मतलब पहले 2 लीटर थी, अब 1.9 हो गई, वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, कि हम ये कह सकते हैं V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल। ठीक है ना, ऐसे ही पास पास बैठ रहे हैं, एनर्जी ले जा हमें ना चाहिए, पास पास बैठे हैं, एनर्जी ले जा हमें ना चाहिए, तो डेल्टा एच भी कैसा हो गया, नेगेटिव। अब डेल्टा एच नेगेटिव, वॉल्यूम कम हो गई, पास पास बैठ रहे हैं, आजा मेरा दोस्त बैठ जा मेरे पास, बैठ जा मेरे पास, बैठ जा मेरे पास, हीट ले जा, हीट ले जा, हमें हीट चाहिए नहीं, हीट निकाल दी। इसका मतलब इंटरेक्शन ज्यादा है, पहले इंटरेक्शन कम था, साइंस वालों का इंटरेक्शन कम था, कॉमर्स वालों का इंटरेक्शन कम था, दोनों मिलकर खुराफाती ज्यादा हो गए, आपस में बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंटरेक्शन बढ़ गया, बाहर नहीं जाना चाहते, वेपर प्रेशर कम हो गया, बाहर नहीं जाना चाहते, वेपर प्रेशर कम हो गया। पढ़ने में मजा आ रहा है, गौरव सर कह रहे हैं बैठो, गर्मी लग रही है बैठो, सर्दी लग रही है बैठो, एक साथ बैठो, पढ़ो, पढ़ने में मजा आ रहा है, एक साथ बात सुनने में मजा आ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ गया, बाहर नहीं जाऊंगा, वेपर प्रेशर कम हो गया, एग्जाम्पल इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, एसीटोन और एलिनीन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर और HCl। अब ये एग्जाम्पल तुम सारे के सारे जो है एग्जाम्पल एकदम से नहीं समझ सकते, जहां जरूरत है रटने भी पड़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, हालांकि सबके पीछे कोई ना कोई नेचर ऑफ इंटरेक्शन है। हमने बात करी थी अल्कोहल और इथेनॉल और वाटर की, तो इंटरेक्शन हाइड बॉन्डिंग का नाम ले दिया। अब मैं कह रहा हूं बेंजीन और एसीटोन, उनमें कोवलेंट इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, रिपल्शन फोर्सेस बढ़ गई हैं, तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन का पंगा है, ये बात तो तय है। आपको जो एग्जाम्पल मैं नोट्स में दूंगा उससे बाहर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है, आ जाए तो इसी बात के तो पैसे हैं, वरना सारे एक जैसे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन वाली हमने बात करी। अच्छा, अब इसके बाद आता है बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसी के अंदर, मतलब इसका अगला पार्ट, दैट इज ग्राफिकल एक्सप्रेशन। जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर के अंदर, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन के ग्राफिकल एक्सप्रेशन। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार समझ लो क्या क्या आइडियल होते हैं और क्या क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, और कैसे कैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में 2 अलग अलग टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं आपको नोट्स में और बाकी चीज़ें भी आपको नोट्स में लगातार भेज रहा हूँ, उनको आप लर्न